नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम बात करेंगे जो हमारे संसद में यानी कि लोकसभा के अंदर जो अभी 16 घंटे की जो बहस हुई है दोस्तों, वो ऑपरेशन सिंदूर पे हुई है। तो उसमें जो मेजर आर्ग्यूमेंट उस पर रहे हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो अपोजिशन है तो उन्होंने क्या सवाल किए और फिर सरकार ने क्या जवाब दिए। जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो अब किस तरह से हो गई है, यानी कि हमारा न्यू नॉर्मल क्या है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और किस तरह से इसको कंडक्ट किया गया और किस तरह मतलब कि ग्लोबल एक तरह से कोऑपरेशन जो है हासिल किया गया इंडिया के द्वारा। तो ये सारी चीजें समझेंगे क्योंकि इसमें काफी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप जो हमारे विदेश मंत्री हैं आप उनका भाषण अगर सुने तो, है ना दोस्तों। तो हम उन्हीं के जो है मेजर आर्ग्यूमेंट देखेंगे, उन्होंने किस किस चीज पे बात की है उस बारे में समझेंगे आज मुद्दा आजकल में, है ना। तो इसमें जो है दोस्तों एक तरह से पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा के अंदर जो है बहस चल रही थी और ये जो है 16 घंटे की जो अभी जो है मानसून सेशन चल रहा है, मानसून सेशन के अंदर ये बहस हुई और इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। अपोजिशन ने कुछ क्वेश्चन किए, उसके बारे में देखते हैं और उसके साथ साथ फिर सरकार ने क्या जवाब दिए, तो ये भी देखने लायक है ना। तो बात होती है ऑपरेशन सिंदूर पर और फिर बीच में न्यूज आती है किसकी, ऑपरेशन महादेव की भी, क्योंकि ऑपरेशन महादेव कंडक्ट किया गया है जम्मू कश्मीर में और उन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था दोस्तों, है ना। तो आगे हम देखते हैं, जैसे ये हमारे जो है विदेश मंत्री जी हैं तो इनकी जो काफी मतलब इंटरेस्टिंग है इनका जो इन्होंने सारा जो एक तरह से डिकोड करके जो बताया है कि भाई इस तरह से एक्शन लिया गया था और इस तरह से कोऑपरेशन जो है और डिप्लोमेसी क्या क्या हुई, तो सारा इन्होंने बताया है इसमें, है ना। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है विपक्ष ने क्या बोला। विपक्ष ने कहा सुरक्षा चूक पर मतलब जवाब मांगा कि भाई पहलगाम हमला हुआ ही क्यों, है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन था इनका। दूसरा, क्या ऑपरेशन भारत को ऑपरेशन में कोई विमानन क्षति हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था तो क्या हमारे विमान जो है उनको कोई मतलब हानि पहुंची। फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया अमेरिका भारत ट्रेड डील के बदले पाकिस्तान से एक तरह से मतलब जो हमारा सीज फायर जो हुआ, क्या उसमें उनका रोल था, क्योंकि वो बार बार क्लेम कर रहे थे, है ना। तो ये सरकार से पूछा। फिर ये पूछा गया, विपक्ष ने कहा सरकार ने सभी हमलावरों को क्यों नहीं पकड़ा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ये शुरू की थी ये बहस जो है, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये सारे थे विपक्ष के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, है ना। अब सरकार इन पे क्या रिप्लाई देती है, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई अंतरराष्ट्रीय या अमेरिकी दबाव नहीं था। पहले तो ये समझा दिया है सरकार ने कि भाई ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने सीज फायर कराया है, ठीक है। तो आगे ऑपरेशन को इसलिए रोका गया है क्योंकि अपने लक्ष्य पूरे कर लिए थे, है ना। तो ऐसे ही नहीं किसी के उससे नहीं रोका गया, ठीक है। ऑपरेशन इसलिए रोका गया कि उसने लक्ष्य पूरे कर लिए थे, ये बोला है गवर्नमेंट ने। फिर आगे बोला है अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो ऑपरेशन फिर शुरू होगा। राजनाथ सिंह बोल रहे थे इसमें कि जो है नई लक्ष्मण रेखा बताया इसको ऑपरेशन सिंदूर को कि अब जो है ये नई लक्ष्मण रेखा ये है और जो अगर इस तरह का कोई एक्ट होगा दोबारा से, है ना, तो ऐसे ही इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, जयशंकर जी ने कहा अमेरिका के साथ ट्रेड डील और सीज फायर का कोई संबंध नहीं है। तो जयशंकर जी ने भी मतलब हमारे विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी ये बोला है। आगे अमित शाह ने विपक्ष पर मतलब एक तरह से, क्योंकि जब ये हमारे विदेश मंत्री जब बात कर रहे थे, जब वो एक सदन मतलब कि लोकसभा को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे, आंसर कर रहे थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि भाई जो विपक्ष है वो थोड़ा सा हो हल्ला कर रहे थे। तो इस पर जो है अमित शाह जी ने बोला कि कांग्रेस को विदेशियों की बात पर भरोसा है, भारत के विदेश मंत्री पर नहीं। यानी जो ओथ लिए हुए मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है। तो ये बोला। फिर साथ में मतलब उन्होंने कुछ इस तरह से भी बोला कि भाई आपकी जो जिस तरह मतलब सदन में आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो तो आप और 20 साल वहीं बैठोगे, यानी अपोजिशन में ही रहोगे। तो इस तरह के कमेंटबाजी हुई थी। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर एंड फॉरेन पॉलिसी की हैंडलिंग किस तरह से हुई, मतलब इंडिया का रिएक्शन क्या था, किस तरह से था, तो ये समझ लेते हैं पहले। जैसे कि इंडिया में मतलब एक तरह से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो है बैठक हुई, जो सिक्योरिटी के लिए जो वो है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी बैठक होती है और उसमें ये डिसीजन लिए जाते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत सस्पेंड किया जाता है पहलगाम अटैक के बाद, है ना। उसके बाद जो है अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाता है। जो सार्क वीजा है तो उसका जो एग्जेम्पशन जो था उसको भी उसमें से पाकिस्तान को हटा दिया जाता है, ठीक है। और पाकिस्तानी हाई कमीशन एडवाइजर को डिक्लेयर कर दिया जाता है
पर्सन एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा करके एक ये वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप अवांछित हो, अनवेलकम्ड हो, तो आपका स्वागत इंडिया में नहीं है। तो उनको ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनकी एम्बेसी वगैरह है ना यहाँ पे, हाई कमीशन जो है, जैसे इंडिया का भी है वहाँ पे, जो हमारे फॉरेन रिलेशन होते हैं तो उसमें मिशन होते हैं इस तरह से दूसरे देशों के साथ एक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, इस तरह जो है। तो जो इंडिया में वो उस टाइम पे रह रहे थे तो उनके लिए भाई आप अवांछित हो, यहाँ पे अनवेलकम्ड हो, ठीक है। तो ये वो लिया गया था, एक्शन लिया गया था। फिर पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफ को भी 55 से 30 कर दिया था, यानी घटा दिया था कि आपका ज्यादा स्टाफ यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है। आगे जो है दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा भारत की कूटनीतिक जीत, यानी एक तो जीरो टॉलरेंस हमारी है ना, ये जो है इंडिया जो है एक तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति रखेगा आतंकवाद के खिलाफ, है ना। तो इसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर से ये देखने को मिला भी है। आत्मरक्षा का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिफेंस, और जो हमने जो इसमें जो आर्ग्यूमेंट अपना दिया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और जो है एक तरह से स्ट्राइक की, तो उसका क्या वो था, तो राइट टू डिफेंस इंडिया रखता है, यानी कि अपने लोगों की बचाना, है ना, उनके लिए इसलिए किया हमने वो, है ना। फिर आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सफलता मिली, क्योंकि वहां पर जो है जो नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, तो उसमें पाकिस्तान भी है। उसके बावजूद वहां पर इंडिया की एक तरह से इस तरह की सफलता मिलना कि भाई पूरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक तरह से इस चीज़ को कहा कि भाई हाँ ये जो है गलत है जो भी हुआ है, और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिन्होंने इसको फाइनेंस किया, स्पॉन्सर किया। तो इस तरह की ये कूटनीतिक जीत ही बताई हमारे विदेश मंत्री जी ने, है ना। आगे जो है दोस्तों आतंकवाद पर क्या रुख रहेगा, न्यू नॉर्मल क्या है अब इंडिया के लिए, तो कोई प्रॉक्सी नहीं, आतंकवादियों को अब प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, यानी वो पर्सन नहीं माना जाएगा उन्हें कि भाई वो किसी की कठपुतली है या क्या है, जो उनके पीछे होगा उसको इस तरह से ही, जैसे कि वहां पर ठिकाने थे, है ना, पाकिस्तान के अंदर, तो उनको जाकर स्ट्राइक की वहीं पे और उनको वहीं खत्म किया, ठीक है। तो आगे भी एक्शन इसी तरह से होंगे। आतंकवाद पर बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी अभी, ठीक है। तो साथ साथ नहीं चलेगा कि भाई कूटनीतिक संबंध भी चलते रहे और आतंकवाद भी आप एक तरह से फैलाते रहो, ये बोला। फिर सहअस्तित्व नहीं, आतंकवाद और सद्भाव जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। इनफैक्ट कहा है कि ब्लड और वाटर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, और इसी का परिणाम था कि इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, है ना। जवाबी कार्रवाई, सीमा पर आतंकवाद का हर बार जवाब मिलेगा, परमाणु धमकी का डर नहीं, मतलब कि हम इससे नहीं डरेंगे कि आप परमाणु धमकी, उस टाइम पे चल रहा था ना कि भाई न्यूक्लियर धमकी दी जा रही है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं क्योंकि, है ना। तो ये जो है इससे इंडिया नहीं डरने वाला। फिर 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे जब मतलब कि इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ पहलगाम अटैक के बाद, तो ये किया गया था 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में गए थे ये, है ना। विपक्ष सरकार दोनों के सांसदों ने भारत का पक्ष रखा, विपक्ष भी थी उसमें, विपक्ष के भी मेंबर्स थे और सरकार के भी, ठीक है। तो एक हार्मनी और एक यूनिटी भी दिखाता है इंडिया की कि भाई विपक्ष के सदस्य भी थे उस प्रतिनिधिमंडल में, जो एक तरह से 33 देशों का में गए जहां पे, और उन्होंने भारत का जो वो है पक्ष है वो रखा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की क्या है, एक तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो इसका उन्होंने भी समर्थन किया और इंडिया का वेलकम किया। वैश्विक मंचों पर भारत की जीरो टॉलरेंस और टेरर नीति को इन्होंने समझाया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमें ये देखना होगा कि न्यू नॉर्मल अब ये होगा इंडिया का, और इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और 16 घंटे की बहस होना ऑपरेशन सिंदूर पर, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ इंडिया ने अब अपना जो है रुख इस तरह से कर लिया है कि भाई वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, और जो है टेरर एक्ट जो होता है इस तरह का एक्ट ऑफ टेरर जिसको बोल देते हैं एक तरह से आतंकवाद, तो उसके खिलाफ इस तरह से ही एक्शन लेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आगे हम और कोई मुद्दा लेकर आएंगे जो भी न्यूज़ में रहता है। नमस्ते दोस्तों।